बैटल, ग्रेट आइडियाज विल लीड टू ग्रेट लाइफ। दोस्तों, 3 ऐसी चीजें हैं जिनकी कमी की वजह से हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते, अनसक्सेसफुल रह जाते हैं, मिडिल क्लास रह जाते हैं। जिनमें सबसे पहली चीज आती है एटीट्यूड। दोस्तों, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी से पता चला है कि किसी भी आदमी के सक्सेस का क्रेडिट 85% जाता है उसके एटीट्यूड को, और सिर्फ 15% जाता है कि वो कितना स्मार्ट है और कितने फैक्ट्स और फिगर जानता है। लेकिन शॉकिंगली हमारी एजुकेशन के 100% पैसे उस 15% के लिए खर्च किए जाते हैं, वो फैक्ट्स और फिगर्स पढ़ाने के लिए। लेकिन ये वीडियो बाकी 85% सक्सेस के लिए है। दोस्तों, हमने डेविड और गुलायत की कहानी तो सुनी ही है। गुलायत जो कि एक बहुत बड़ा इंसान था, गांव वालों को परेशान करता था, उन्हें सताता था। एक दिन वहां पे 17 साल का बकरी चराने वाला लड़का आया और उसने गांव वालों से पूछा, तुम सब मिलके इसे लड़ते क्यों नहीं हो? वो गांव वाले सब डरे हुए थे और उन्होंने कहा, तुझे दिखता नहीं है कि ये कितना बड़ा है, कैसे मारेंगे इसे? इस पर डेविड ने कहा, नहीं, ये इतना बड़ा नहीं है कि तुम इसे मार नहीं सकते, ये इतना बड़ा है कि तुम उसे कुछ भी मारोगे ये बच नहीं पाएगा। और डेविड ने उसे गुलेल और पत्थर की मदद से ही मार डाला। सेम इंसान, लेकिन डिफरेंट एटीट्यूड की वजह से डिफरेंट रिजल्ट। दोस्तों, जब भी कोई कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता, इसके सिर्फ 2 ही मतलब है। या तो उसे वो चीज करनी नहीं आती, अगर ऐसा है तो वो एक स्किल प्रॉब्लम है जो कि सीखी जा सकती है। लेकिन अगर इसका मतलब ये है कि वो उसे करना नहीं चाहता, तो ये एटीट्यूड प्रॉब्लम है। और ये सबसे बड़ा डिफरेंस है एक सक्सेसफुल और एक अनसक्सेसफुल इंसान के बीच में। दोस्तों, एक पॉजिटिव एटीट्यूड हमारा स्ट्रेस रिड्यूस करता है, हमारी पर्सनैलिटी इंप्रूव करता है, हमें सोसाइटी में कंट्रीब्यूटिंग मेंबर बनाता है, लॉयल्टी इंक्रीज करता है, क्वालिटी इंक्रीज करता है, प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता देता है। लेकिन एक नेगेटिव एटीट्यूड कड़वापन लाता है, बीमारियां देता है, पर्पसलेस लाइफ देता है और स्ट्रेस क्रिएट करता है। तो अब सवाल ये आता है कि हम अपना एटीट्यूड पॉजिटिव कैसे करें? स्टेप 1 आता है अपना फोकस चेंज करना। लुक फॉर द पॉजिटिव। जब एंड्रयू कार्नेगी अमेरिका आए थे तो उन्होंने अपना करियर बहुत कम पैसों वाली जॉब से स्टार्ट किया था, लेकिन बाद में वो यूनाइटेड स्टेट्स के सबसे बड़े स्टील मैन्युफैक्चरर बने। ऐसा कहा जाता है कि एक वक्त एंड्रयू कार्नेगी के अंडर 43 मिलियनर्स काम कर रहे थे। एक बार किसी ने मिस्टर कार्नेगी से पूछा कि आप लोगों के साथ डील कैसे करते हैं? तो इस पर मिस्टर कार्नेगी ने कहा, लोगों से डील करना सोने की खुदाई की तरह है। जब आप सोने को ढूंढते हो तो ये मैटर नहीं करता कि एक टुकड़े सोने से आपको कितनी गंदगी निकालनी है। जब आप खोदते हो तो आप खोदते रहते हो और सोने की तरफ ध्यान देते हो, ना कि उस गंदगी की तरफ जिसने सोने को घेरा है। आपका फोकस कहाँ पे है? जब भी आप नई चीजें देखते हो, लोगों से मिलते हो, तो आप क्या देखते हो? उनकी अच्छाई या फिर बुराई? एक बार एक शिकारी ने एक बर्ड डॉग खरीदा जो कि अपने आप में बहुत यूनिक था। ये पानी में चल सकता था। उसने जब क्या आप इंश्योरेंस एडवाइजर हैं और चाहते हैं बेहतर इनकम, या बनना चाहते हैं इंश्योरेंस एडवाइजर बिना किसी इन्वेस्टमेंट के? तो उसने जब इसे पहली बार देखा था तो उसे विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन एट द सेम टाइम वो बहुत ज्यादा खुश था कि ये अपने फ्रेंड्स को दिखाएगा और उनके कॉम्प्लीमेंट्स लेगा। एक बार वो अपने दोस्त को डक हंटिंग पे लेके गया। उन्होंने बहुत सारे डक्स की हंटिंग करी और हर बार अपने डॉग को ऑर्डर किया जो कि भाग के पानी में जाता और उन बर्ड्स को लेके आ जाता। वो डॉग ये चीज पूरे दिन करता रहा। उस डॉग का ओनर एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसका फ्रेंड उसे कमेंट करेगा, कॉम्प्लीमेंट देगा, लेकिन उसे वो कॉम्प्लीमेंट कभी भी नहीं मिला। रास्ते में जाते जाते उसने अपने फ्रेंड से पूछा, क्या तूने मेरे नए डॉग के बारे में कुछ अलग देखा? तो इस पर उसके दोस्त ने रिप्लाई किया, हाँ किया तो है, तेरा कुत्ता स्विमिंग नहीं कर सकता। व्हाट एन एटीट्यूड। जो नेगेटिव लोग हैं वो हमेशा क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन अगर आपको अपना एटीट्यूड इंप्रूव करना है तो आपको पॉजिटिविटी देखनी पड़ेगी। एटीट्यूड को पॉजिटिव करने के लिए स्टेप नंबर 2 आता है, डू इट नाउ। हम लोगों ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में चीजों को टाला होगा और बाद में बहुत दुख भी हुआ, लेकिन जितना ज्यादा हम चीजों को टालते हैं बाद में उतना ही ज्यादा एफर्ट लगता है एक्शन मोड में आने के लिए। ये उस छोटे बच्चे की तरह है जो बोलता है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो मैं ये करूंगा, वो करूंगा, फिर मैं बहुत खुश रहूंगा। और जब वो बड़ा लड़का बन जाता है तो वो बोलता है, जब मेरा कॉलेज खत्म हो जाएगा ना तो मैं ये करूंगा, वो करूंगा, फिर मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। फिर उसका कॉलेज खत्म होता है, वो बोलता है, जब मेरी पहली जॉब लगेगी तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। फिर उसकी जॉब लगती है और वो बोलता है, जब मेरी शादी हो जाएगी फिर मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। और बाद में उसकी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं। जब मेरा बच्चा स्कूल जाने लग जाएगा फिर मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। और धीरे धीरे वो रिटायर हो जाता है। वो 8 साल से 60 साल का हो चुका है। उसके सामने उसकी पूरी लाइफ चली गई। और ये बहुत ज्यादा दुख की बात है कि हम पूरी लाइफ अपने ड्रीम्स को नहीं जी पाए और चीजों को टालते रहे। कई लोग चीजों को बहुत बड़े बड़े शब्द कह के टालते हैं। यार, अभी मैं चीजों को एनालाइज कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ 6 महीने के बाद